Welcome to the unforgettable journey of Ladakh trip, episode 2. सुबह सुबह की ठंडी हवा और लेह की शांत वातावरण, हम अपने होटल से निकल पड़े हैं एक नई मंजिल की ओर। हम दोनों के साथ शकील और इमरान ऐसे दोस्त बन चुके थे जैसे एक ही घर के सदस्य हैं और सब एक्साइटेड थे हमारे ग्रुप के बीच। सुशांत भाई एक नया फल हम सबको खिला रहे थे। मन में एक अलग ही खुशी थी क्योंकि हम लोग इस वातावरण से घुल मिल चुके थे, सबके बीच में एक दोस्ती हो चुकी थी और हमारा सफर यहाँ शुरू हुआ। ये सफर था लेह से नुब्रा वैली तक। निकल रहे हैं लेह से पेट्रोल डलवा के। थोड़ा ट्रैफिक का इशू है यहाँ पे। हमारा गाड़ी का कोई इशू नहीं है ना भाई। लेह की ये खूबसूरत सुबह और ये सैर हम लोग छोड़ रहे थे और मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। भाई साहब है नेवी से। नाइस गाय। आगे फिर दादा पूरा टसन में। बैठा ऐसा लग रहा था जैसे अपने गली मोहल्ला में चला रहा है मार्शल तो ज्यादा तेज। अब बोला ना जाने दो। टर्निंग वगैरह पे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ये है हमारा भाई अनमोल, इज फ्रॉम महाराष्ट्र। मार्शल सारे राइडर्स को चेक कर रहे थे, तो चेक करने के बाद फिर निकल पड़े हम आगे। हर दिन एक अलग एहसास लेके हमारा सफर चल रहा था। हर दिन एक नई उम्मीद, एक नए एक्साइटेड में हम लोग चल रहे थे। और पहले 2 दिन थोड़ा कठिन रहा हमारे लिए, उसके बाद धीरे धीरे सहज महसूस हो रहा था। पीछे भाई लोग आ रहे हैं। थोड़ा बाइक चेंज हो गया ना, थोड़ा और लग रहा है 2-3 दिन से वही बाइक चला रहे थे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आधा घंटा 1 घंटा चलाने के बाद फिर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा भाई। एक तरफ आसमान चूमते पहाड़ और पत्थर जैसे चट्टानों की दीवारें, और दूसरी तरफ सीधी गहरी मौत की खाई। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सांसें थमी थी, दिलों की धड़कनें तेज। दिस रोड डजंट फॉरगिव। टाइप ऑफ इशू लगा।
सी जगह है? साउथ पुलू। करीब 45 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे साउथ चल रहा है, पुलू। आपको पता नहीं है, नोटिस वगैरह चल रहा है। हम अभी रुके हैं साउथ पुलू 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 साउथ पुलू। क्या आप लोगों का गाड़ी का कुछ दिक्कत है क्या? अभी भी दिक्कत है ना, खींच नहीं रही है गाड़ी। हर किसी का किसी ना किसी का कुछ इशू हो रहा है यहाँ पे। दादा कहाँ है? उधर ज़्यादा पीछे जाओगे ना, पीछे एंट्री करने को रखने सेंटर से। हमने रुकना ज़रूरी समझा क्योंकि गाड़ी का चेकिंग चल रहा था पकड़ दो। और ब्रेक भी चाहिए था। बीच बीच में इलेक्ट्रॉस या ओआरएस वगैरह पीते रहना चाहिए। जल्द से जल्द निकलना है अभी फिर। लाइन होला रोज बता दो कितनी स्पीड। यहाँ से निकल चुके हैं, फिर रुकना है खाटूपुला पास। Leaving South Pullo, we move higher into the clouds towards Khardungla, where the roads vanishes into snow and courage become your only companion. और आखिरकार हम लोग पहुंच चुके थे खारदुंगला, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास। वेलकम टू खारदुंगला, where the sky feels closer and the soul feels freer. Welcomes you to the top of the world, the mighty Khardungla. Nothing is higher than the memories we made, not even the altitude of Khardungla. ये साला बहुत दिक्कत कर रहा है। Going down, baby, down. खारदुंगला से नीचे रास्ता भी बदल गया था और भूख भी साथ चलने लगी थी। पता नहीं चल रहा था कि हम क्लाउड को चेस कर रहे थे या क्लाउड हमको चेस कर रहा था। तो जल्दी पहुंचना था क्योंकि आगे बारिश होने वाली थी। तो हम लोग पहुंच गए एक छोटे से ढाबा पे। अरे हेलमेट लेके आ रहे।
थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है ना तो दिख जाएगा। चलो पूरा जा रहा है। बैठ जाओ भाई। आपका हाफ हेलमेट है क्या? नहीं फुल है, पर उसमें वो भी बेकार है, हवा अंदर पूरा जा रहा बंद है। हो रहा है। इस ढाबे पे एक नया एक्सपीरियंस मिला। थोड़ा प्याज दे दो हम लोग खुद का खाना खुद बना के खाए। प्याज थोड़ा दे। ये मेरा ऑमलेट बन रहा है। खाली नमक दे दो, ज़्यादा मत डालो, ज़्यादा मत डालो, ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाता मैं। वैसे भी एग में सॉल्ट रहता ही है। बस बढ़िया। मेरा ऑमलेट बन रहा है। हमारा भी एक मेरा भी तो टाइम बचाने के लिए भाई पूरा मार्शल बना रहे हैं भाई, शकील भाई बना रहे हैं ऑमलेट। मेरे लिए फिर ऑमलेट बना देना फिर। कॉफी किसका सर? कॉफी मेरा मेरा दो कॉफी इधर है, दो कॉफी इधर है। मेरे को भी। हमको मिला मैगी और ये ऑमलेट तो बर्बाद कर दिया। फिर शकील भाई ने मैनेज किया फिर कॉफी पराठा, कॉफी और पराठा, एक पराठा। बढ़िया गर्मा गर्म लंच के बाद हम लोग फिर निकल पड़े अपने सफर में, और अगले डेस्टिनेशन है हमारा दिस्कित मोनास्ट्री। तकलीफ होने की वजह से कुणाल दादा और राहुल दादा गिर गए थे। उस्मान उतरो उतरो भाई पूरा गिर गया। हर ग्रुप में एक बंदा रहता है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, और वो हमारे ग्रुप में था शकील भाई। जुगाड़ करके गाड़ी सही कर दिया, फिर हम लोग निकल पड़े आगे। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ये है श्योक रिवर। इसका मतलब है रिवर ऑफ डेथ, क्योंकि ये नदी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी बहुत तेज बहती है और कभी सूख जाती है।
सर गाड़ी के हिसाब से ना? नहीं वो पर पर्सन 30 रुपीज़। अच्छा ऐसा क्या? फिर नहीं होगा, फिर हमारा तो पर पर्सन 30। एक दो तीन का होता है। लद्दाख की गोद में बसी नुब्रा की सबसे पुरानी बौद्ध मोनेस्ट्री। सदियों पुराना ये मठ अब भी उतना ही शांत, उतना ही जीवंत। ऊंचाई पर बसा ये मोनेस्ट्री जैसे बादलों के बीच बसी हो शांति की दुनिया। हम लोग यहाँ नुब्रा वैली पे एक जगह पे रुक गए हैं। हमको एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि हम जाएं कहाँ। और सेंडुम की तरफ जाना था तो पीछे भाई लोग रह गए हैं, उनको वेट कर रहे हैं, वो आने से फिर मिल के जाएंगे। और वो गाइड वगैरह और हमारा जो हमारे साथ जो थे सब निकल गए। सो तुम लोग कहाँ रह गए थे फिर? हम क्या किए? पीछे उसका बाइक ठीक करवाने रुके। तुम लोग तो पीछे आ रहे हो। हम लोग क्या क्या बाद में सुसु किया, फिर पानी वानी पिया, फोटो वोटो खिंचवाया। अरे फिर बाइक का एक्सीडेंट हुआ नहीं था? हाँ। ठीक करवाने लोग रुका था हम लोग। अच्छा फिर इस लोग पूरा निकल लिए फिर वो ऊँट पे चढ़ने के लिए। अभी मार्शल बहुत टेंशन कर रहा है, 3 बाइक गायब है। अभी उसको बैकअप व्हीकल को फ़ोन किया तो फिर उसको पता चला कि ऐसे है। अभी आपको ढूंढ रहा है, हम दोनों को उनको पता है, हम दोनों हैं। हम लोग दादा को फ़ोन किए थे ना? किसको? दादा को फ़ोन किए थे फिर। फ़ोन किए थे। चलो फाइनली हमारे रूममेट्स आ गए। दादा आ रहे हैं क्या? वेट कर रहे थे अभी। हाँ, ये तो और वो 2 बंदा गाड़ी ठीक करवा के आ रहे हैं। अरे ना। हाँ, आई थिंक इस तरफ जाके फिर उस तरफ राइट मुड़ना है। हाँ वही तो। उस साइड है, वो साइड पॉइंट ही है। हाँ वो साइड पॉइंट है। ऊट वगैरह, ऊट में बैठ के थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे और क्या गांड गरम करेंगे। गांड गरम करेंगे। हमारा क्या है, हम तो खुद का गांड गरम करने में लगे। मरवा रहे हैं हम लोग यहाँ। ये दादा आ गया। वो दिखे देते हो। हाँ। इस तरफ है। वो आ रहा है कि नहीं गाड़ी वाला कोई पता नहीं। फिर हम लोग निकल पड़े सेंट ड्यून की ओर। ये सेंट ड्यून हंडर गांव में है, जो शोक नदी के किनारे बसा है। लद्दाख का इकलौता कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान, जहां रेत की टोली के पीछे बर्फीले पहाड़ दिखते हैं।
यहाँ की सबसे खास चीज है ये 2 कुबड़ वाले ऊंट, डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल। ये जीव हमारे भारत में सिर्फ इसी जगह पे ही देखने को मिलते हैं। दोस्ती बस यूं ही नहीं होती, कुछ सफर होते हैं जो दिलों को जोड़ जाते हैं। Not just a trip, a bond for life. वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Then love you all. Jai Hind.